press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए सऊदी अरब की कुछ खास और बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हुआ हूं, जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ ऐसी अपडेट के बारे में कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर आना चाहते हैं काम करने के लिए तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। कुछ ऐसे काम के बारे में ऐलान किया गया है जिस काम के लिए आपको सऊदी अरब में इकामा बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए 2 तरह के वीज़े का ऐलान किया है जो बहुत ही अहम है आपके लिए जानना। अगर आप भी सऊदी अरब के अंदर आकर के बगैर इकामे के काम करना चाहते हैं तो वो कौन सा काम है, किस 2 वीज़े का ऐलान किया गया है, इसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा। इसके बाद एक अपडेट है, सऊदी अरब से अगर आप खुरूज नहाई जाते हैं, फाइनल एग्जिट जाते हैं, तो क्या आप अपने मुल्क ही जा सकते हैं या कहीं दूसरे मुल्क में भी आप फाइनल एग्जिट लगा करके जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, इसके बारे में भी एक अपडेट है। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें, ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो की सबसे पहली और अहम अपडेट है, कीवा की तरफ से आई है। कीवा ने कहा है अगर इन वीज़ा पर आप आते हैं सऊदी अरब काम करने के लिए तो आपको इकामा बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए कहा है कि टेम्परेरी वर्क वीज़ा 2 तरह का होता है। एक होता है टेम्परेरी वर्क वीज़ा, ये उन लोगों के लिए होता है जो किसी कंपनी को या कफील को अगर अपने लिए कोई ऐसा वर्कर चाहिए, टेक्निकल वर्कर, जो किसी काम का टेक्निक है, प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन है, एसी टेक्नीशियन है, या किसी भी तरीके का किसी कंपनी को या कफील को कोई लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए, तो वो अपने लिए टेम्परेरी वर्क वीज़ा निकलवा करके उसको बुला सकता है। टेम्परेरी वर्क वीज़ा की वैलिडिटी जो होती है वो 90 दिन की होती है, 3 महीने की होती है। अगर वो 3 महीने के अंदर उसका काम ख़त्म नहीं होता है, अगर वो चाहे तो उस वीज़ा को मज़ीद एक्सटेंड कर सकता है, बढ़वा सकता है, कफील या कंपनी उस वीज़े को बढ़वा सकता है। लेकिन एक है टेम्परेरी वर्क वीज़ा सीजनल। ये सीजनल वीज़ा कौन सा होता है ये जानना ज़रूरी है, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। ये होता है हज के मौके से कुछ वीज़ा टेम्परेरी वर्क वीज़ा सीजनल निकलता है, जिसके लिए यहाँ सऊदी अरब के अंदर लोग आते हैं हुज्जाज किराम की खिदमत के लिए। मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी के अंदर खिदमत के लिए लोग आते हैं, काम करते हैं। तो इस वीज़ा की वैलिडिटी क्या होती है कि जब तक वो सीज़न है, हज का सीज़न चल रहा है, मौसम चल रहा है, तब तक ही आप रह सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से सऊदी अरब से जाना पड़ेगा, इसकी वैलिडिटी बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब इन दोनों कामों के लिए जो टेम्परेरी वर्क वीज़ा जो कफील या कंपनी अपने लिए निकालता है, तो उस वीज़ा के लिए इकामा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, और न ही ये सीजनल वीज़ा जो निकलता है टेम्परेरी, उसके लिए भी इकामा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा वीज़ा है। अगर कोई भी सऊदी अरब के अंदर आना चाहते हैं टेम्परेरी वर्क वीज़ा पर तो आप आइए। इसके बाद अगली अपडेट है जवाज़ात की तरफ से। जवाज़ात से किसी भाई ने सवाल किया था कि क्या हम फाइनल एग्जिट लगा करके अपने मुल्क हमें जाना ज़रूरी है या किसी दूसरे मुल्क में भी हम फाइनल एग्जिट लगा करके जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। इस पर जवाज़ात ने कहा है कि अगर आप फाइनल एग्जिट लगा करके अपने मुल्क ना जा करके किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ का आपके पास वीज़ा का होना ज़रूरी है। अगर आपको उस मुल्क का वीज़ा नहीं है तो फिर आप नहीं जा सकते हैं, फिर आपको अपने मुल्क जाना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और कहा है कि जिन लोगों को तरहील सेंटर के जरिए डिपोर्ट किया जाता है या फिर आउट पास बनवा करके अगर वो जा रहे हैं तो फिर उसको अपने मुल्क ही जाना पड़ेगा, दूसरे मुल्क में वो सफ़र नहीं कर सकते, दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते हैं। इसके बाद एक अगली अपडेट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी वर्कर किसी कंपनी में काम करता है या किसी कफील के पास काम करता है, बगैर इजाज़त के कंपनी या कफील के आप लगातार 15 दिन छुट्टी कर लेते हैं या फिर कभी कभार करके 2 दिन 3 दिन करके या फिर 2-4 दिन के बाद फिर 2 दिन मार दिए, छुट्टी कर लिए। अगर इस तरीके से फिर कभी कभार करके साल की आपकी 30 दिन छुट्टी कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको कंपनी
یا کفیل آپ کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے، آپ پھر اس کمپنی میں کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے عید الفطر کی چھٹی کو لے کر کے منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے، کمپنی میں کام کرنے والوں کو عید الفطر کی چھٹی کے لیے جو اعلان کیا گیا ہے وہ 20 اپریل 2023 کو لاسٹ ڈیوٹی ہوگی۔ اس کے بعد اس کی عید الفطر کی 4 دن کی چھٹی ہوگی۔ 25 اپریل 2023 سے اس کی نئی ڈیوٹی کی جوائننگ ہوگی، یعنی 4 دن کنٹینیو چھٹی رہے گی، 5ویں دن ڈیوٹی ہوگی۔ اگر یہ ان 5 دنوں میں 4 دنوں کی جو چھٹی ہوتی ہے ان میں کوئی بھی کمپنی یا کفیل کام کرواتا اپنے ورکر سے تو اس کے لیے اس کو اوور ٹائم دینا ہوگا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ منسٹری حج اینڈ عمرہ کی طرف سے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے جب تک آپ مسجد حرم کے اندر ہیں تب تک آپ کو ماسک لگا کے رہنا ہوگا، بغیر ماسک کے آپ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ، شکریہ۔